ओम शांति। हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ राम राज्य की स्थापना का कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ रावण भी अपने राज्य को बचाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है, भरसक प्रयास कर रहा है। इस श्रेष्ठ कार्य में, ईश्वरीय कार्य में किसी को भी माध्यम बनाकर विघ्न डाल देता है। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि यज्ञ की आदि से ही, जब से संस्था शुरू हुई तब से विघ्न पड़ते ही आए हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क आया है। पहले पूरा समाज एक तरफ और संस्था एक तरफ, क्योंकि ज्ञान नया था। एकदम से ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करना इतना सहज नहीं था। लेकिन आज जमाना बदल गया है, समाज बदल गया है। सबको लगने लगा है कि ये ज्ञान, ये नियम, ये धारणाएं समाज के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। सब कितनी तारीफ कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, लेकिन आज भी चंद लोग, उनको उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं, इतने थोड़े लोग हैं जो आलोचना करते हैं। और एक खास बात, इन आलोचना करने वालों में कुछ लोग वो हैं जो यहाँ से ज्ञान सुनकर गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब उन्होंने ज्ञान सुना होगा, शायद पूरा नहीं सुना, आधा अधूरा ही सुना है, समझा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें बोलते हैं। अगर ज्ञान को सुनते, धारण करते तो जरूर कुछ अनुभव होता, और अनुभवी आत्मा कभी ऐसे विरोध नहीं कर सकती, तिरस्कार नहीं कर सकती, आलोचना नहीं कर सकती। ऐसा हो सकता है यहाँ के नियम, मर्यादाएं, धारणाएं उनको मुश्किल लगी हो। ये भी हो सकता है किसी भाई बहन का पुरुषार्थ उनको ठीक ना लगा हो, लेकिन वो अपने को तो ठीक कर सकते थे ना। हम औरों को क्यों देखें? दूसरे क्या करते, क्या नहीं करते, इससे हमें क्या मतलब? हर एक व्यक्ति ये ध्यान दे कि मैं बदलूं तो जग बदले। एक परिवार में ही कितने प्रकार के लोग होते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, एक जैसा तो नहीं होता। हो सकता है यहाँ भी अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कार के लोग हैं, लेकिन हम किसी की कमी क्यों देखें? क्यों ना अपनी कमी को देखकर उसको दूर करें। यूँ तो हर रोज सेवा केंद्र पर जाने कितने जिज्ञासु आते हैं। कोई ठहर जाता है, किसी को समझ नहीं आता तो चले जाते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं सब तो निंदा नहीं करते ना। हम ये नहीं कहते कि जो निंदा कर रहे हैं वो ये सब करना बंद कर दें, नहीं। हम जो हमारे बीके भाई बहने हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं कि आप इन व्यर्थ बातों में मत जाइए। आप अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। अगर इन बातों को सुनेंगे तो आप भी बहुत पीछे रह जाएंगे। इन नेगेटिव बातों को सुनकर, व्यर्थ बातों को सुनकर अपने मन को दूषित मत कीजिए। इतिहास गवाह है कि ऐसी आलोचना करने वाला, किसी की निंदा करने वाला, इधर की बात उधर करने वाला कभी किसी का हितैषी नहीं हुआ। जब जब समाज में ऐसे लोग हुए हैं, उनसे केवल कोई एक घर नहीं बल्कि पूरा समाज दुखी और पीड़ित हुआ है। आप रामायण का दृष्टांत ही ले लीजिए, कैसे मंथरा के कारण कितना कुछ हलचल हुई, सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसी महाभारत में दिखाते हैं, शकुनी के कारण पूरा परिवार बिखर गया, सब मारे गए। वास्तव में ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, इनको सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी होती है। अब कहीं सोचेंगे कि इसमें इनका क्या स्वार्थ है? ये तो औरों को सचेत कर रहे हैं और ये भी खुद ऐसा बोलते हैं कि हम तो सावधान कर रहे हैं, सबको जगा रहे हैं। कहाँ किसको जगा रहे हो? पहले खुद को जगाओ। क्या किसी की निंदा करना, आलोचना करना ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है? सुबह से शाम तक ऑनलाइन बैठकर किसी विशेष व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में व्यर्थ बोलना, निंदा करना, क्या कोई समझदार व्यक्ति ऐसे करेगा? और आज इतनी भागदौड़ भरी जीवन में किसके पास इतना समय है कि ऐसी व्यर्थ बातें किसी के लिए करता रहे? जरूर इसमें कुछ तो स्वार्थ होगा ना। हो सकता है उनका कमाई का जरिया ये हो, लेकिन जो इनको सुनने वाले हैं वो ध्यान दें, उनको बढ़ावा मत दो। परंतु इनको सुनने वालों की भी गलती नहीं है। वास्तव में आज मानव का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जहाँ भी नेगेटिविटी वो देखता है
वहाँ वो आकर्षित हो जाता है और ये लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं। कंटेंट ऐसा होता है, फिर थंबनेल पर भी ऐसा कुछ लिखते हैं कि लोग देखे बिना रह नहीं सकते कि ये व्यक्ति, ये संस्था ऐसी कैसे हो सकती है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, इनकी वीडियो को देखते हैं, तो इनकी खूब कमाई होती है और इनको बढ़ावा मिलता है। इसलिए ये ऐसा करते जाते हैं। चलो, वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। दूसरे पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, परंतु हम अपने को तो रोक सकते हैं ना। ऐसी व्यर्थ चीज़ों से खुद को दूर कर सकते हैं ना। ध्यान दीजिए, सावधान हो जाइए। याद रखिए, इस यज्ञ में अनेक तपस्वी आत्माओं ने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा की है। हजारों भाई बहनों ने तपस्या करके तन मन धन से इस यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ, ये भी सच है, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि जब यज्ञ रचा गया तो उसमें विघ्न पड़े। किनके विघ्न पड़े वो तो आप सब जानते ही हैं। हमें ऐसा नहीं बनना, विघ्न रूप नहीं बनना, सहयोगी बनना चाहिए ऐसे श्रेष्ठ कार्य में। सच कहें तो ऐसी आत्माओं पर बहुत दया आती है, क्योंकि भगवान ने हमें सिखाया है सारा विश्व आपका परिवार है, सब आपके भाई बहनें हैं। हाँ, ये भाई बहनें थोड़े भूले भटके हैं, इनको भी संभालना है, इनको भी समझाना है। शायद समय इनको समझाएगा, पर समय आएगा जब सबको ये कहना है यही है, यही है, और वो समय अब आ चुका है। अनेक भाई बहनों के हमारे पास मैसेज आते रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए। अब इनको कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहें, कैसे समझाएं? हमें तो भगवान ने एक ही चीज़ समझाई है कि निंदक को भी गले लगाओ, गाली देने वालों पर भी फूलों की वर्षा करो। हम तो यही कर सकते हैं। बाकी उनकी समझ में जो आए, जो उनका मन करे वो करते रहें। हमारी सदा उनके प्रति शुभ भावना रहेगी। लेकिन जो बीके भाई बहनें हैं, हम उनको कहते हैं, और उसमें भी जो खास नए हैं, आप एक बात समझ लीजिए, भगवान ने पहले ही कहा हुआ है कि अंत समय क्या क्या होगा। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि जब अंत समय आएगा तो रावण सब कुछ करेगा। रावण राम का रूप धारण करके भी आ सकता है। ये अव्यक्त महावाक्यों में लाइन आई थी। इसलिए आप कोई कहता है कि वहां उसमें भगवान आता है, उसमें बाबा आता है, कुछ नहीं आता। सावधान हो जाइए। बाबा आते रहे, सुनाते रहे, सुनाने का पार्ट पूरा हुआ। अब अगर मिलन मनाना है तो अव्यक्त रूप में मिलन मनाओ। ओम शांति।